अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। आज का व्लॉग इस तरह है कि हम लोग जा रहे थे मार्केट, सुपरमार्केट जा रहे थे और हमारे साथ बेबी भी जा रहा था साथ, मतलब गुड्डा भी हमारे साथ ही जा रहा था। और एक माँ के लिए ना एक बहुत बड़ी बात होती है, पता नहीं बच्चा मेरे साथ कितने दिन है, ये मेरे साथ कितने दिन का ट्रैवल करेगा, मेरे साथ कहाँ-कहाँ घूमेगा, मेरे साथ इसका कितना टाइम बाकी रह गया है। यही जो सोच होती है ना माँ को बहुत ज़्यादा पॉसेसिव बना रही होती है, बहुत ज़्यादा एक माँ को मतलब कि अंदर से जो होता है ना दुःख ही बहुत ज़्यादा कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें होती, तो आज सुबह में ही अ, बेबी को अच्छे तरीके से मालिश कर दी थी और उसको सफाई वगैरह करके अच्छे से ड्रेस अप कर दिया था। और क्योंकि हमने आज जाना था बाहर और यही बात है, हम दिन-दिन में ही जा सकते थे, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा अ, ठंड हो जाती है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, फिर आए दिन हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए हमने जहाँ भी जाना होता है बेबी के साथ, तो हम जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, दिन में कोशिश करते हैं। वैसे हम लोग कहीं भी नहीं जाते, मार्केट वगैरह भी हम एक बार ही गए हैं, जब बेबी के लिए ये सारे ड्रेसेस लेने के लिए जाना था, तो हम तब साथ ही गए थे। पिछले व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं, बाय ऑटो गए थे रिक्शे में। और आज भी हम लोगों ने जाना था, हमारे घर के करीब में ही ये मार्केट है। तकरीबन उसका 5 से 6-7 मिनट वॉक पे है और ड्राइव पर है। आराम से इज़िली हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे, और जो भी ग्रोसरी वग़ैरह करनी होती है, जो भी फ्रोज़न आइटम्स वग़ैरह होते हैं, घर की जितनी भी ज़रूरत की अशिया वग़ैरह होती हैं, वो हमें वहाँ से अवेलेबल होती हैं, तो वो हम वहाँ से ले लेते हैं ना बआसानी। तो यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही थी और मेरी बेटी और गुड्डा हाँ, तैयार हो चुका था, मतलब कि बेबी तैयार हो चुका था। बेबी का नाम महद है। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है, इनका नाम आयत है। और ये दोनों बहन-भाई बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से। यहाँ तैयार हो चुके थे, हम भी तैयार हो चुके थे, उसका मिल्क भी हमने फ़ॉर्मूला मिल्क रख लिया था, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे इसे यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग घर की तरफ से निकल गए थे, अब रवां-दवां थे, हम मार्केट पहुँच चुके हैं, बिल्कुल सामने ही है। ख़ैर यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, पैकेट वग़ैरह देख रहे थे, यहाँ आयत को बहुत ज़्यादा पसंद है ये कपकेक, तो यहाँ पे हम लोगों ने कपकेक ले लिए थे। आगे की तरफ चलेंगे तो मसाले वग़ैरह ये सारी चीज़ें। और आज मैं बता रही हूँ, हाँ, 1-2 बार मतलब कि जब माशाल्लाह से जो बेबी है वो 2 मंथ का हो गया है, इससे पहले भी वो हमारे साथ गया था मार्केट। और कहते हैं सवा महीने नहीं जाता, सवा महीने के बाद ही मतलब वो एक बार गया, उसके बाद अब वो नेक्स्ट बार गया, मतलब कि दूसरी बार वो हमारे साथ मार्केट गया है। वैसे वो लोकल मार्केट भी गया था वहाँ पे, हाँ, वो दूसरी बार हो गया और ये अब तीसरी बार मतलब कि हो गया। मतलब मार्केट का ये जो ग्रोसरी वाला है ये सामने है और हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब है। और इसके अलावा जो बाज़ार साइड का एरिया है ना, वो थोड़ा-सा दूर है। तो वहाँ पे हम लेके गए थे, हवा बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए हम लोग बंद रिक्शा लेते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा हवा ना लगे, बच्चे को अच्छे तरीके से कवर करके लेके जाते हैं। बेबी बिस्तरे में काफ़ी सारा मतलब समेट के लेके जाते हैं। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो डॉक्टर वेट करने के लिए जो नर्सेस वग़ैरह होती हैं ना, वो निकालती हैं ना, तो वो यही कहती हैं कि आपने तो इतना लपेट के रखा हुआ है, इतना बच्चे को लपेट के तो बिल्कुल नहीं रखते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, बच्चे को जितना लपेट के रखें ना सर्दी में, वो बहुत अच्छा होता है, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी। क्योंकि फिर उसके बाद जब बेबी बीमार हो जाता है ना, फिर बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। और यहाँ पे तो गुड्डे को बहुत जल्दी-जल्दी ना नोज़ बंद हो जाता है, खरखर शुरू हो जाती है, दूध पीने में बड़ा मसला होता है। यहाँ पर हम लोग आ चुके थे। अच्छा, बेबी को मैंने उठाया हुआ था, सिस्टर ने ट्रॉली सँभाली हुई थी और साथ में मेरी बेटी थी। तो आगे-आगे हम वो लोग चल रहे थे और 2 बच्चों को एक साथ लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे ना इस तरह के सुपरमार्केट की साइड, बाज़ार की साइड बच्चों को सँभालें या फिर शॉपिंग करें, तो चलो ये होता है कि आपने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेनी होती हैं, उठानी होती हैं और वो ट्रॉली में रखते जाते हैं। तो दूसरा जो होता है इंसान, वो हेल्प करा देता है ना, तो फिर बहुत अच्छे से ग्रोसरी वग़ैरह इस तरह की शॉपिंग वग़ैरह बआसानी हो जाती है मॉम्स के लिए। आजकल मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मच्छर का बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है कि
इतना वायरल हुआ हुआ है मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की हम साइट के ऊपर आ गए थे और यहाँ से हम लोग ये चीज़ें वगैरह बाय कर रहे थे, मतलब कि वो अपनी ट्रॉली में ऐड करते जा रहे थे कि जिन-जिन चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैं इस तरह की बुक्स भी देख रही थी। जो बुक्स वगैरह रख दी जाती हैं और जो चूहे वगैरह पकड़े जाते हैं, ज़बरदस्त थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वर्क करती हैं, बहुत अफोर्डेबल भी होती हैं, मतलब 250 तक की आराम से इज़िली। यहाँ फ़िनाइल वगैरह थे सारे और जितने भी टॉनिश वगैरह थे वो सारे थे। यहाँ फ़िनाइल्स की बॉटल्स वगैरह थी, ये देखिए टॉनिश इतने ज़बरदस्त हैं कि जिनके हवाले से बिल्कुल जो चूल्हा वगैरह होता है वो साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती ग्रीस साफ़ करने की। इसके अलावा डिश वॉशिंग वगैरह के भी थे और बहुत ज़बरदस्त थे। बाकी आ गए यहाँ पे भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। कॉस्मेटिक्स में भी बहुत अच्छी चीज़ें, टूल्स वगैरह बहुत अच्छे आए हुए थे और लैशेज़ वगैरह बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत खुशी होती है जब घर के बहुत ज़्यादा करीब में हमें इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों की वैरायटी वगैरह मिल जाती है और आराम से ईज़िली कोई फ़ंक्शन हो, कहीं जाना हो, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आके हम 2 मिनट के फ़ासले से ले सकते हैं। कहीं हमें दूर किसी बड़ी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें। ये लैशेज़ देख सकते हैं, ये 3D लैशेज़ वगैरह ये सारी लैशेज़ यहाँ पे अवेलेबल थी और बहुत अच्छी थी, बायोकूवा की भी थी, बा दूसरे ब्रांड्स वगैरह की भी थी। और ये देखिए नाइल्स वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वैरायटी थी। हम जो दराज़ से, टीमू से इतना ज़्यादा बाय करते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी। वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, टाइम पास हो जाता है, बच्चों के साथ तो निकलना और ऐसी चीज़ें देखना, शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ ये है कि इस तरह के अलग से इन्होंने सारे लगाए हुए थे स्टार्स और बहुत ज़बरदस्त ये देख सकते हैं कितनी घनी ही लैश थी लगा के। हाँ, मेकअप कितना अच्छा लगेगा ये, लेकिन ये हेवी मेकअप के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी, लाइट मेकअप की भी थी। इसके अलावा ब्रशेज़ वगैरह, मेकअप के ब्रश वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ये ब्रांडेड थे सारे के सारे। इधर सोप वगैरह की कलेक्शन आ जाती है। इसके बाद जी हम लोग आ गए आगे की तरफ और यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी थी। यहाँ पे ये देख सकते हैं आयत कितना बैठ के एन्जॉय कर रही है और मैं हमेशा अपनी बेटी को ट्रॉली में ही बिठा देती थी। वो काफ़ी एन्जॉय करती है, 2-2 बच्चों को सँभालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ख़ैर यहाँ से ड ये सर्फ़ वग़ैरह ये सारी जितनी भी वॉशिंग वग़ैरह की चीज़ें थी वो ले ली, शैम्पू वग़ैरह लेना था, ऑयल वग़ैरह लेना था। वो लेना था। यहाँ पर आ चुके हैं, ये मास्क बड़े ज़बरदस्त थे, ये देखें हैंड और फीट के फेशियल्स हैं, बहुत अच्छे फेशियल हैं ये, मतलब कि एक से एक बार इस्तेमाल हो जाते हैं। ये भी अच्छे होते हैं, ये भी ले सकते हैं, मैंने ये भी एक रख लिया था। इसके अलावा मैंने दूसरा भी जो फेस मास्क था वो भी मैंने इस यहाँ से ले लिया था। यहाँ देख सकते हैं गोल्डन भी ये देख सकते हैं गोल्डन वाला भी है और ज़बरदस्त है वैरायटी। ख़ैर यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, इसका तरीका है इस्तेमाल के किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, बाकी मैं आप लोगों के साथ घर जाके शेयर करूँगी अगली किसी वीडियो में। वीडियोज़ तो मैं बना लेती हूँ, फिर मुझे शेयर करने का बड़ा मसला हो जाता है। स्टोरेज ज़्यादा फुल हो जाता है और मैं इतनी ज़्यादा व्लॉग वग़ैरह ना शेयर नहीं कर पाती हूँ और यहाँ ख़ास तौर पर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम का पता ही नहीं चलता, सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, मौसम जो दिन जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं पता। ये हेयर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, कर्ल करने की, इसके अलावा सारे जितने भी टूल्स थे ज़बरदस्त जो मैं आपको दिखा रही थी, पैक कॉम्बिंग हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त थी और ये हेयर्स वगैरह, ब्रश वगैरह बहुत अच्छी-अच्छी यहाँ पे वैराइटीज़ वगैरह आई हुई थी। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं सामने कितने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं। मास्क वगैरह अवेलेबल हैं, हेयर्स की कितनी सारी बेकॉमिंग की कितने सारे टूल्स वगैरह, नेल्स वगैरह, अलग-अलग वैरायटी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। आगे चलते हैं स्किन केयर की प्रोडक्ट्स की लाइन में, वहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बाय करनी थी, वैसलीन वगैरह हो गई, बेबी लोशन हो गया, इसके अलावा मैंने शैम्पू वगैरह लेने थे, दूसरा बेबी की चीज़ें लेनी थी, डायपर्स वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन मुझे दूर से ही बहुत एक अच्छी चीज़ नज़र आ गई, तो यहाँ पे बी&बी डब का ज़बरदस्त फेशियल था। ज़बरदस्त बता दूँ मैं आपको, ये राइस फेशियल है और इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं ना, मतलब जहाँ देखें इसकी धूम मची हुई है और ये एक ऑर्गेनिक फेशियल है, इसमें पॉलिशर, क्लींजर, फेस वॉश, मास्क
और इसके अलावा इसकी सनस्क्रीन भी है, ये देख सकते हैं। इसमें तरह-तरह के मास्क वगैरह हैं, व्हाइटनिंग भी है। ये देखें बी&बी का पिंक ग्लो और ये बूस्टर भी था इसके साथ, देख सकते हैं। ये बी&बी का एलोवेरा जेल भी है और टी ट्री ऑयल भी है। बी&बी का सनी क्रीम भी है ये। ज़बरदस्त इनकी प्राइस 750 से मतलब 800 से 900 से स्टार्ट है। इसकी अलग-अलग प्राइस है, अलग-अलग ट्यूब में काफ़ी अच्छी, ये देख सकते हैं सारे। और ये बी&बी राइस ग्लो किट भी यहाँ पे रखी हुई थी। इसके अलावा ना बी&बी पिंक ग्लो किट भी थी और यहाँ पे एक्नी का भी सारा ये बी&बी इसकी एक्नी का भी किट यहाँ पे ही थी। बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग रिज़ल्ट बी&बी के फेस वॉश, इसके अलावा इसकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल थी, मुझे बहुत पसंद आई। आप लोगों के साथ में अगली इससे अगली या जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ इस फेशियल का पूरा रिव्यू दूँगी कि ये फेशियल कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है और इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊँगी, तो आप लोगों ने बिल्कुल देखना है और कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। खैर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये सारी प्रोडक्ट, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से हटने को भी, मुझे इतनी अच्छी चीज़ अवेलेबल हो गई थी, कहाँ मैं जाके ऑर्डर करती इनकी वेबसाइट के ऊपर से और मंगाती, और यहाँ पर हर चीज़। ये जो है बी&बी की क्रीम है, ज़बरदस्त क्रीम है और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी, मतलब 550 की ना प्राइस थी इसकी, मतलब 550 रुपये की इसकी प्राइस थी, ज़बरदस्त थी। ये नाइट में लगाने वाली है और इसके रिज़ल्ट भी अमेजिंग अमेजिंग, इसे हर एक्टर प्रमोट कर रही है, इसके अलावा हर वेबसाइट पे ये प्रमोट हो रहा है, इसके रिज़ल्ट हैं तभी तो ये प्रमोट हो रहा है। धमाकेदार इसकी चीज़ें हैं, इनके बहुत अच्छे नताइज हैं स्किन के ऊपर, मैंने आज तक इतने अच्छे रिज़ल्ट किसी भी फेशियल के नहीं देखे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्किन केयर के अलावा घी, तेल, ऑयल जिससे पकौड़ा, सब्ज़ी सब कुछ बनता है, इसके बगैर तो बिल्कुल हांडी नहीं बनती है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ऑयल, घी की शॉपिंग के लिए, तो यहाँ पर हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करेंगे ऑयल, घी की। फिर जनाब हम लोग चले जाएँगे थोड़ा बहुत क ना क्रॉकरी की तरफ, ग्रॉसरी करने आएँगे, तो क्रॉकरी भी तो करेंगे ना, थोड़ी बहुत क्रॉकरी भी तो रह ही जाती है ना, क्रॉकरी देखने आ गए। लेडीज़ ऐसी होती हैं, जहाँ देखे बर्तन फिर बस वहीं रह जाती हैं, उनकी डिज़ाइन, उनकी सब चीज़ें। यही तो बात होती है कि जो लेडीज़ होती है ना, उसने पूरा घूम फिर के अच्छे से शॉपिंग करनी होती है, बाकी जो जेंट्स होते हैं ना, उन्होंने सिर्फ़ अपना काम करके चले जाना होता है, उन्होंने इधर-उधर बिल्कुल नहीं देखना होता। ख़ैर यहाँ पे कप के डिज़ाइन्स वग़ैरह देख रही थी, अच्छे लग रहे थे। रेगुलर बेस के लिए, मतलब किचन में यूज़ करने के लिए। तो और इसके साथ-साथ मतलब ये भी अच्छी नॉर्मल रेंज में थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। ख़ैर यहाँ पे देख सकते हैं प्याले-श्याले सारा कुछ, जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें वो सब यहाँ पर हैं। इसके बाद हम आगे जाएँगे वेजिटेबल साइड्स के ऊपर ना, वहाँ के पर हम लोग शॉपिंग करेंगे और वहाँ से हम लोग वेजिटेबल्स वग़ैरह लेंगे। और ये देखें फ्रूट की साइड आ गए हैं। मेरी बेटी हमेशा फ्रूट्स को बोलती है माशाल्लाह से गुड्डा बड़ा होगा तो वो क्या बोलेगा, लेकिन पता नहीं गुड्डा हमारे पास होगा या नहीं होगा। ख़ैर आगे चलते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे अंडों की रेक आ गई है और यहाँ से हम लोगों ने तो ना वेजिटेबल्स वग़ैरह लेने थे, वो लेके हम लोगों ने घर की तरफ जाना था। आगे हम लोगों ने बिल विल करवाना था। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आज के दिन बहुत अच्छा गुज़रा, इसके बाद हमने बिल कराया और हम घर की तरफ रवाना हो गए और फिर बच्चों के साथ आगे का व्लॉग बिल्कुल नहीं बन सका। मिलते हैं हम लोग आप लोगों से अगले व्लॉग में ना, और बेबी के साथ, आयत के साथ मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हम मुझे याद रखना दुआओं में और दुआएँ करना आप बेबी के लिए, ख़ास तौर पे अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, इसके लिए बेहतर फ़ैसला करे। अल्लाह हाफ़िज़।